हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2019 की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म काउंटडाउन को एक्सप्लेन करूंगी। इसे IMDb पे 5.4 की रेटिंग मिलने के साथ 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। दोस्तों के फोर्स करने पे कोर्टनी नामक एक लड़की अपने फोन में काउंटडाउन नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लेती है। दरअसल ये ऐप यूजर के मरने का भविष्यवाणी करती है। पार्टी में तो सभी लोग का काउंटडाउन काफी अच्छा आता है, बट कोर्टनी के काउंटडाउन के हिसाब से उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं, जिससे वो अपने ड्रंक बॉयफ्रेंड इवान के साथ कार में नहीं जाती बल्कि सीधा पैदल निकल जाती है। पूरे रास्ते भर कोर्टनी को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है, जिससे वो काफी डर जाती है और भागते भागते अपने घर आती है कि अचानक डीमन, जिसे हम फिलहाल तो देख नहीं सकते, कोर्टनी को मार देता है और तभी मोबाइल में काउंटडाउन भी 0 हो जाता है। इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ऐप कोई मजाक नहीं था। दूसरी तरफ कोर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो बच जाता है, लेकिन जहाँ कोर्टनी को बैठना था वहाँ पर एक पेड़ का ब्रांच घुस जाता है, यानी कोर्टनी का मरना पहले से ही डिसाइडेड था। गाइज आई नो आप सोच रहे हो कि ये अचानक क्या हुआ। बेसिकली कोर्टनी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में जाना था, जो वो नहीं जाती। एग्रीमेंट ब्रेक हो जाता है और डीमन टाइम से पहले ही कोर्टनी को मार देता है। गाइस, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब ये भी कोई बोलने की बात है। और अगर मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अब मूवी में क्विन हैरिस, जो कि एक ट्रेनी नर्स है, जिसे कई बार अपने बॉस डॉक्टर सेल्विन से सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है, बट वो इस टॉपिक पे हमेशा ही चुप रहती थी क्योंकि उसने परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए इस हॉस्पिटल में एग्जाम दिया था। कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाता है और वो फाइनली फुल टाइम नर्स बन जाती है। तभी हम देखते हैं कि इवान क्विन को इस ऐप के बारे में बताता है, जिसके हिसाब से इवान के पास काफी ही कम वक्त बचा है। क्विन इवान को ऐसी चीजों को इग्नोर करने के लिए बोलती है, जिसपे इवान बोलता है कि कोर्टनी के साथ भी वैसा ही हुआ जो इस ऐप में लिखा था, और ये भी बताता है कि उसकी डेथ ऑपरेशन के वक्त होगी, इसलिए वो ऑपरेशन को अवॉइड करना चाहता है। ये बात हॉस्पिटल में फैल जाती है और क्विन के सारे कलीग्स इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। इससे सभी का प्रेडिक्शन काफी ही अच्छा आता है। तभी अचानक हॉस्पिटल में एक लड़की आती है। ड्रग्स लेने के कारण उसकी सांस नहीं चल रही होती है, इनफैक्ट वो मर चुकी होती है, बट डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाते हैं एक मेडिसिन की, जिससे उसमें वापस जान आ जाती है। अब क्विन भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेती है, लेकिन क्विन के पास अब सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। दूसरी तरफ इवान अपने ऑपरेशन को स्किप कर देता है, जिससे उसके फोन में एग्रीमेंट ब्रोक करने का नोटिफिकेशन आता है। और जैसे ही इवान हॉस्पिटल से भाग रहा होता है, तभी डीमन कोर्टनी का रूप लेकर आता है और इवान को सीढ़ियों से फेंक देता है, जिसके कारण उसकी भी डेथ हो जाती है। यहाँ क्विन अपने घर आती है, जहाँ उसकी सिस्टर जॉर्डन एक लड़के के साथ कबर्ड में बंद मिलती है। गाइस, इन दोनों का ही रिलेशन काफी ही नाजुक दौर से बीत रहा होता है। उनकी मॉम की डेथ के बाद जॉर्डन ने अफेयर कर लिया था, जिससे वो अकेले फील ना करे। कुछ देर बाद उनके फादर वहाँ पे आते हैं, जो क्विन को उनकी मॉम के कब्र पे फ्लावर रखने के लिए बोलते हैं, जिससे वो मान जाती है। अब अगले दिन क्विन इवान की डेड बॉडी देखती है और काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि इवान के मोबाइल में काउंटडाउन 0 दिखाया जाता है और उसी समय इवान की डेथ हुई होती है। तभी उसे एक पेशेंट को चेक करने के बहाने से डॉक्टर सेल्विन उसे बुलाते हैं और सेक्सुअली हरास भी करने लगते हैं। ये सब वो अपनी हेड नर्स को बताने की कोशिश करती है, बट तभी बड़ी ही चालाकी से हेड नर्स को अपने पास बुला लेते हैं, जिससे क्विन हेड नर्स को कुछ भी नहीं बता पाती। तभी क्विन को एक काला परछाई भी दिखती है, जिससे वो अब काफी परेशान हो जाती है और अपने पापा को कॉल करके बोल देती है कि वो उनके साथ नहीं जा पाएगी, जिससे उसके भी फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि एग्रीमेंट ब्रेक हो गया है। अब क्विन इस ऐप के बारे में काफी रिसर्च करती है और देखती है कि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है
क्विन को एक लड़की का वीडियो भी मिलता है जो कि वीडियो बनाते भी कोई अननोन एंटिटी से मारी जाती है, पर ऐप के रिव्यू में काफी लोग इस ऐप को फेक बताते हैं, जिससे क्विन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। तभी अचानक क्विन के रूम में एक डीमन दिखता है जो उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे क्विन अपना फोन तोड़ देती है और घर से भागकर कार में ही सो जाती है। सुबह जॉर्डन उसे उठाती है और घर में आकर फोन को देख लेती है। गाइस, फोन टूटने के बाद भी ये काउंटडाउन स्टॉप नहीं हुआ होता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि एक दिन के लिए वो क्विन के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उसके बेबी सिटिंग के लिए एक ओल्ड लेडी को रखा जाता है और वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। पर क्विन काफी इन सब से डरी हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसे माहौल में जॉर्डन उसके साथ रहे, जिससे जॉर्डन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि वो भी इस ऐप को डाउनलोड जरूर करेगी। और उस दिन तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ भी नहीं किया था, बट आज इंटीमेट जरूर होगी। अब क्विन काफी ही फ्रीक आउट हो जाती है और दूसरा फोन लेने जाती है, पर उसमें भी ये ऐप खुद पे खुद डाउनलोड हो जाता है। अब कार में उसे एक डीमन मारने की कोशिश करता है, इससे वो कैसे भी बच जाती है, लेकिन उससे एक एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे एक मैट नाम का लड़का मिलता है जिसके फोन में भी ये सेम ऐप होता है और उसके पास काफी टाइम कम होता है। अब दोनों ही एक बार में जाते हैं जहां यूजर एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए एक ड्रंक इंसान के फोन में इस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस ऐप ने लोगों के लिए डिसाइड किया था कि वो कब और कहाँ मरेंगे, जिसे लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और एग्रीमेंट टूट जाता है। कोर्टनी को कार में जाना था लेकिन वो नहीं गई। इवान को सर्जरी करवाना था, उसने उसे अवॉइड किया। क्विन को अपने मॉम के ग्रेवयार्ड पे जाना था और मैट को एक ट्रेन पकड़नी थी जिससे उसने अवॉइड किया। अब दोनों ही एक साथ हॉस्पिटल जाते हैं जहां क्विन को पता चलता है कि डॉक्टर सेल्विन ने सारा ब्लेम सेक्सुअल हरासमेंट का क्विन पे डाल दिया है, जिससे क्विन को सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मैट पर उसके छोटे भाई का रूप लेकर डीमन हमला कर देता है, जिससे वो बच जाता है। अब दोनों ही फादर जॉन नाम के एक इंसान से मिलते हैं जो इन सब चीज का नाम सुनते ही काफी एक्साइटेड हो जाता है और एक हिस्टोरिक बुक में बाइबल का रेफरेंस देते हुए एक कहानी बताता है कि बहुत समय पहले की बात है। एक प्रिंस था जिसके फादर काफी ही बीमार थे, जिससे उसे जंग पर लड़ने जाना था। पर वो एक जिप्सी वुमन के पास जाता है जो उसे एक स्क्रॉल देते हुए बोलती है कि इसमें जो भी होगा उसे तुम अवॉइड नहीं करोगे। अब प्रिंस स्क्रॉल को ओपन करके देखता है जिसमें उसकी मरने की भविष्यवाणी की होती है कि अगर वो इस जंग में जाएगा तो वो मर जाएगा। वो इस जिप्सी वुमेन की वार्निंग को अनसुना कर देता है और जंग में अपने छोटे भाई को भेज देता है। पर उसे शौक तो तब लगता है जब उसका छोटा भाई इस जंग को जीत जाता है। अब गुस्से में आए प्रिंस वापस उस जिप्सी वुमेन के पास जाता है और बोलता है कि अब तुम्हारी मौत जरूर आएगी, जिस पे वो औरत बोलती है कि ये मौत नहीं, डीमन है ओजिन नाम का। प्रिंस की डेथ भी उस स्क्रोल में बताए गए टाइम पे होती है जो हूबहू काउंटडाउन ऐप के टाइमर से मेल खाती है, या फिर बोला जाए तो उस स्क्रोल का न्यू वर्जन ही ये ऐप है। तभी फादर जॉन इसके कोड को समझने की बात बोलते हैं, जिससे क्विन को याद आता है कि शुरुआत में उसने जहां से फोन खरीदा था उसने इस ऐप को हैक करने की बात की थी। दोनों ही अब डेरेक के पास जाते हैं और इस ऐप को हैक करने के लिए बोलते हैं, पर वो अपने टिंडर डेट के लिए जा रहा था, लेकिन $3600 के लिमिट के क्रेडिट कार्ड देने के ऑफर से मान जाता है। डेरेक देखता है कि ये ऐप 60 GB से ऊपर का है, जिससे वो काफी शॉक हो जाता है कि एक सिंपल सा क्लॉक टाइमर का ऐप इतना बड़ा कैसे हो सकता है। अब वो उसका कोड कैसे भी क्रैक कर लेता है और देखता है कि यहाँ कुछ लैटिन में लिखा है, जिसका क्विन फोटो खींच लेती है। यहाँ पर लाखों लोगों का लाइफ स्पैन चल रहा होता है, जिसमें जॉर्डन का भी नाम होता है, यानी क्विन की सिस्टर ने भी इस ऐप को डाउनलोड कर लिया होता है, जो क्विन से जस्ट 3 मिनट पहले मरने वाली थी। अब डेरेक इन सब का कोड चेंज करके अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा लेते हैं, जिससे उनके फोन का टाइमर भी बढ़ जाता है। अब दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और क्विन के घर रुकते हैं।
अब अलग अलग सो जाते हैं और जैसे ही क्विन आधी रात को उठती है वो देखती है कि मैट ने उसे कडल कर रखा है, जिससे वो खुश हो जाती है। पर तभी गेट से मैट आता है और वो देखते हैं कि ये हाथ मैट का नहीं बल्कि मैट का रूप लिए डीमन का होता है। और वैसे ही वो क्विन को मारने की कोशिश करता है, बट मैट क्विन को बचा लेता है। तभी ही दोनों नोटिस करते हैं कि उनके फोन में टाइमर खुद पर खुद रीसेट हो गया है। मीनवाइल जॉर्डन पर उसकी मॉम का डिमोनिक रूप हमला करता है और वहां पर क्विन आकर उसे बचा लेती है। अब तीनों ही वापस घबरा के फादर जॉन के पास जाते हैं और मैट उसे उस कोड का लैटिन वर्जन दिखाती है, जिसे पढ़ने पर जॉन बताता है कि ये एक कर्स है जिसे तोड़ा जा सकता है। अगर हमने टाइमर को 1 सेकंड से भी बीट कर दिया तो हम जीत जाएंगे। इसके लिए वो सॉल्ट और ग्लू से एक प्रोटेक्टिव सर्कल बनाते हैं। अब जैसे ही डीमन यानी ओजिन इन पे हमला करने आता है, चारों इस सर्कल के अंदर आ जाते हैं। सर्कल के कारण डीमन सर्कल के अंदर नहीं आ पाता। तभी मैट के छोटे भाई का रूप ले लेता है टू ल्योर हिम आउट ऑफ द सर्कल। मैट भी डीमन की बातों में आ जाता है और जैसे ही अपना एक पैर सर्कल के बाहर ले जाता है, डीमन मैट को खींचता हुआ बाहर ले जाता है। क्विन भी इनके पीछे भागते भागते पीछा करती है और देखती है कि मैट को कुछ भी नहीं हुआ। पर तभी अचानक एक कार आती है और मैट को टक्कर मार देती है और मैट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इन सबके दौरान जॉर्डन को पेट में चोट लग जाती है, जिससे वो टाके लगवाने अपने ही हॉस्पिटल आ जाते हैं। काफी नर्सों से क्विन को पता चलता है कि डॉक्टर साल्विन ने उन्हें भी हैरस किया था। तभी क्विन को एक आइडिया आता है और वो डॉक्टर साल्विन को सिड्यूस करके ऑफ एरिया में बुलाती है। दरअसल स्टार्टिंग में जब सभी लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था, तब डॉक्टर साल्विन ने भी इसे डाउनलोड कर लिया था। क्विन के प्लान के हिसाब से वो डॉक्टर साल्विन को मारकर उनके बचे 57 इयर्स को लेना चाहती थी। अब डॉक्टर साल्विन भी ऑफ एरिया में आ जाते हैं और जैसे ही क्विन उसे मारने जाती है, डीमन डॉक्टर साल्विन को बचा लेता है। दरअसल प्रिडिक्टेड टाइम से पहले किसी को मारा नहीं जा सकता और अगर ऐसा होगा तो कर्स टूट जाएगा, जिससे ये भी प्रूफ हो जाता है कि वो डॉक्टर साल्विन के बचे हुए ईयर्स को ले सकती थी। अब मूवी में साइड बाय साइड 2 सीन चल रहे होते हैं। जैसे कि जॉर्डन का टाइम कम है तो ओजिन डीमन जॉर्डन को मारने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ क्विन डॉक्टर साल्विन को मारने की कोशिश करती है, पर बार बार डीमन उसे बचा लेता है। अब काफी कम टाइम बचने के कारण डीमन जैसे ही जॉर्डन को मारने वाला होता है, क्विन अपने हाथ में ड्रग का सिरिंज लेकर आ जाती है और बोलती है कि जॉर्डन को छोड़ दो वरना वो अपने आप को टाइम से पहले मार लेगी। अब डीमन क्विन की मॉम का रूप ले लेता है जिससे वो रुक जाए, पर जैसे ही जॉर्डन के टाइम का कुछ सेकंड बचता है और डीमन भी क्विन के पास होता है, वो हंसते हुए ड्रग को अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। अब ओजिन भी खत्म हो जाता है। तभी जॉर्डन आके देखती है कि क्विन के हाथ पर नार्कन लिखा होता है और वो दूसरे सिरिंज से एक ड्रग जो कि एक मेडिसिन है क्विन के बॉडी में इंजेक्ट करती है और कुछ ही पलों में क्विन को होश भी आ जाता है, जिससे दोनों के फोन का टाइमर रुक जाता है, यानी उन्होंने इस पे जीत पा ली है। अब मूवी में काफी दिन बीत जाते हैं और जॉर्डन क्विन अपने पापा के साथ मॉम की कब्र पे मिलने जाते हैं। यहाँ उन्हें एक न्यूज़ पता चलता है कि काफी नर्स ने डॉक्टर साल्विन पर एक साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस कर दिया है, जिसे उसे जेल में डाल दिया गया है, जिससे क्विन काफी खुश हो जाती है। पर तभी क्विन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, काउंटडाउन ऐप वर्जन 2.0 डाउनलोडेड, यानी डीमन ने भी हालात के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तभी हम डेरेक को अपने टिंडर डेट के साथ बैठे देखते हैं, जहां उसकी डेट वॉशरूम जाती है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है कि यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन। हालांकि उसका लाइफ स्पैन काफी अच्छा था, बट उसने इस ऐप को हैक करके यूजर एग्रीमेंट को तोड़ा होता है। तभी वहां पर एक डीमन आता है और उसे मार देता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म होती है।
लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। और कुछ और मूवीज को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे जल्दी से देखो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।